अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से यहाँ पर हम लोग हरिनाम की दिव्य महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पीछे श्रवण किया था किस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी महाराज उन विद्वानों की सभा के मध्य में इस बात के ऊपर एक अलग ही रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि देखो, वास्तविकता में पाप से मुक्ति पाना अथवा इस जगत से मोक्ष आदि को प्राप्त करना ही नाम का मुख्य फल नहीं है। ये सब नाम के गौण फल है। मुख्य फल तो भगवान के दिव्य पाद पद्म में एकांतिक प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से वहां पर उन्होंने इस बात को बतला रहे हैं। वहां पर उन्होंने इस बात को बतला रहे। क्या बोलते हैं आगे? बोलते हैं म्रियमाणो हरेर्नाम गृह्णान् पुत्रोपचारितम् अजामिलो अप्यागद्धाम किमुत श्रद्धया गृह्णान्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि देखो, एक शुद्ध भक्त जो होता है, पहली बात वो केवल भगवान के ही नाम रूप गुण लीला आदि में डूबा हुआ रहता है। उसको और किसी चीज का मांग होता नहीं है। इसीलिए मोक्ष हो या पापों से मुक्ति हो, ये सब उसके लिए मुख्य हो ही नहीं सकता। ये सब उसके लिए गौण हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य का उदित होने पर क्या हो रहा है, इस संपूर्ण जगत को प्रकाशमान कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो अंधकार को निवृत्त करने की जो उसकी एक प्रक्रिया है, वो केवल गौण कारण है। अंधकार को दूर करना तो गौण कारण है, मतलब है कि सेकेंडरी रीजन है। उसका मुख्य कारण क्या है? वो बोलते हैं इस जगत के अंदर प्रकाश को फैलाना। हरिदास ठाकुर आगे बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं? हरिदास ठाकुर बोलते जिस जैसे ही सूर्य का उदय होता है, बोलते सूर्योदय का प्रसंग को यहाँ पर बतलाते हुए बोल रहे हैं। क्या जब सूर्य उदित होते हैं पूरब दिशा से, हम लोग देख रहे हैं कि अंधकार धीरे धीरे चला जा रहा है। इस प्रकार से चोरों का, दानवों का
और जितने भी नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, जितने भी उन सब चीजों का जो कि रात्रि काल में जिनका प्रभाव बड़ा अद्भुत होता है, मतलब बहुत प्रभावशाली होता है, वो सब के सब जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही गायब हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होता है ऐसे ही गायब हो जाते हैं। जैसे होते हैं ना, चोर होते हैं, वो रात को चोरी करना पसंद करते हैं, अंधकार में जब कोई देखता ना हो। और उसके बाद जितने भी तंत्र विद्याएं हैं, क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, वो सब के सब रात को ही किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं जितने भी इस तरह की चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, वो सब के सब जैसे ही सूर्य का उदय होते ही सबके सब गायब हो जाते हैं, उनका कोई भी प्रभाव वहां पर नहीं रहता है। बोलते हैं इसी प्रकार से भगवान का नाम का आविर्भाव होते ही, बोलते हैं अपने आप ही जितने भी पाप आदि है वो सब अपने आप ही ध्वंस हो जाते हैं। पाप आदि अपने आप ही ध्वंस हो जाते हैं। और इसके किसके जीवन में से? साधकों के जीवन में से। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में एकांतिक भक्ति सहज रूप से ही उसका जीवन का धन बन जाता है। इसलिए जैसे चोर भाग जाते हैं, जैसे डाकू भाग जाते हैं, जैसे जितने भी नेगेटिव फोर्सेस होते हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना होता है वो सब समाप्त हो जाता है। बोलते ठीक उसी प्रकार से, जबकि ये सब करने के लिए सूर्योदय नहीं होता है, सूर्योदय जगत को प्रकाशमान करने के लिए होता है, लेकिन वो प्रकाशित पूर्ण रूप से होने से पहले ही ये सब कुछ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम भगवान के चरणों में एकांतिक प्रेम दान करने के लिए होता है, लेकिन वो होने से पहले ही क्या हो रहा है? बोलते हैं ये सारा कुछ अपने आप में ही होता जा रहा है कि क्या वो मोक्ष आदि की प्राप्ति और पाप पाप कर्मों का फल का निवृत्ति सब कुछ होता जा रहा है। बोलते हैं मुक्ति जो है, जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं, बोलते हैं केवल मात्र भगवान के नाम के आभास से ही उसको सहजता से प्राप्त कर लिया जा सकता है। मतलब इतने नगण्य फल है भगवान के नाम की महिमा के आगे, जो केवल शुद्ध नाम भी नहीं, मतलब अपराध रहित जो भगवान का नाम होता है, उस नाम का आभास, जिस प्रकार से सूर्योदय से पहले वो हल्की हल्की किरणें जिससे जो है सूर्यदेव का उदित होने का आभास कराते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध नाम का उदय होने से पहले और नामापराध के बाद की जो एक अवस्था जहां पर शुद्ध नाम उदित होने का संकेत जीव को प्राप्त होता है, उसी के द्वारा ही हम लोग इस मोक्ष को प्राप्त कर ले सकते हैं। बड़ा सुंदर व्यवस्था भगवान ने बनाया। नामापराध भी क्यों ना करते हो, हम अपराधी जरूर हैं, लेकिन भगवान परम कृपामय है, इसीलिए नामापराध करने वाले व्यक्ति को भोग आदि प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति जिसके जीवन में नामाभास हो जाता है, वो व्यक्ति को भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। और जिसके मुख से शुद्ध नाम निकलता है तो भगवान उसको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए नामापराध करते हुए भी जीव भगवान का नाम का आश्रय लेता है। हरिस्ताने अपराधे तारे हरिनाम, हरिनाम के द्वारा ही भगवान कृपा करके उसके अपराधों का मार्जन करते हुए, क्योंकि एक अपराधी होने के कारण उसको भोगादि भी अनुसंगिक रूप से प्रदान कर देते हैं। लेकिन अपराध करने से भोग मिलता है बोल के जो व्यक्ति भगवान के चरणों का अपराधी बनने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति का जीवन अपने आप से भ्रष्ट हो जाता है। वो अल्पज्ञता के कारण, बद्धावस्था के कारण हुई अपराधों की मार्जना की बात हो रहा है,
ना कि कपटता को लेकर के जो व्यक्ति अपराध करने का प्रयास करता है उसका कोई बात। और वही जीव आगे बढ़ते बढ़ते जब नामाभास उसके जीवन में होता है, तब भगवान क्या बताते हैं कि उसको मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। यही बात यहाँ हरिदास ठाकुर जी महाराज अजामिल के प्रसंग को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए जगत के आगे बतला रहे हैं। बोलते हैं जो निष्कपट जो भक्त होते हैं, बोलते हैं वो लोग कभी भी इस मोक्ष आदि को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं रहते, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ही उनको कृपा करके वो देना चाहे। भगवान मोक्ष देना चाहते हैं और भक्त बोलते हैं कि हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोक्ष एक नगण्य फल है। मोक्ष का कोई वास्तविकता में कोई भी गुरुत्व भक्तों के जीवन में नहीं होता है। बोलते हैं अजामिल मृत्यु का समय जब उनका आसन्न हुआ था, वो बिल्कुल ही सहजता के साथ में, ऐसा नहीं है कि अजामिल ने सोच विचार के भगवत नाम का आश्रय ग्रहण किया हो, वो भगवान का नाम का उच्चारण किया। इसलिए वो अपने पुत्र को देख करके उसको संबोधन करते हुए उसका नाम उच्चारण किया। क्या बोलकर? नारायण बोल करके पुकारने लगा। क्या हुआ? वो बोलते हैं उसी से उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो चुका है। इसलिए जो है पूर्व काल में हमारे पूर्वज हम लोगों को भगवान का नाम से संबंधित नामकरण ही किया करते थे, जिससे कि व्यक्ति ऐसे तो भगवान का नाम करने में रुचि रखता नहीं, कम से कम इसी प्रकार से भगवान से जुड़ा हुआ नाम है तो उसी का उच्चारण करते करते किसी समय नामाभास ही हो और शुद्ध नाम करने के लिए वो उपयुक्त बन जाए, इस भाव से वो लोग नाम रखा करते थे। अजामिल के जीवन में अगर हम देखते हैं, वो श्रेष्ठ याज्ञिक ब्राह्मण परिवार से हैं। कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, नित्याग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण परिवार से हैं। रोज वन में जाकर यज्ञ आदि को संपन्न करने के लिए काष्ठ संग्रह किया करते थे। और वही अजामिल उसी जंगल के अंदर एक असद चरित्र युक्त कार्य होते हुए देखकर उसी की ओर अपने ध्यान को आकर्षित किया, जिसके चलते जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते उनका भी उसी तरफ मन आकर्षित हो जाता है। कालांतर में उसी वेश्या को लेकर अपने जीवन संगिनी बनाकर चोरी आदि, डाकू, लूट आदि काम को करने लगे। यही अजामिल जिस समय इस तरह के असामाजिक कृत्यों में प्रवृत्त हुए, उनके पूजा पाठ भजन साधन सब कुछ समाप्त हो चुका था। लेकिन वही अजामिल के घर के निकट में आए हुए कुछ संतों ने अजामिल की स्त्री से कहा कि तुम्हारे ये गर्भजात जो संतान है, उसका जन्म होने के बाद उसका नाम नारायण रखना, उसका नाम नारायण रखना। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि वो पापी जरूर था लेकिन अपराधी नहीं था। उन्होंने कभी भी किसी संत महात्मा के चरणों में अपराध नहीं किया था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस तरह का कोई पापमयी क्रिया को नहीं किया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस महात्माओं का उपदेश को स्वीकार करके सिरोधार्य करके उन्होंने अपने संतान का नाम नारायण रख लिया था। ये बड़ी अद्भुत बात है कि जो नाम हम रखते हैं उसमें वो प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन जो नाम भगवत भक्तों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा आता है, उसका एक अलग ही प्रभाव रहता है। इसीलिए हमारे परंपरा के आचार्य जब व्यक्ति का हरिनाम आदि प्राप्त होता है,
उसके मंगल के लिए, उसके जीवन में भगवान का दासत्व का अनुभूति उसको होता रहे। इसीलिए उसको भगवान से संबंधित नाम को रखकर उसके साथ में उसको दास का उपाधि भी प्रदान करते हैं कि तुम भगवान के दास हो, भगवान के भक्तों के दास हो, इस प्रकार के भाव से। लेकिन हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम लोग केवल अपने जागतिक नाम को ही महत्व देते हैं, क्योंकि हम लोग गुरुदेव को, भगवान को कभी भी स्मरण नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेकिन ये हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया, नारायण नाम उच्चारण किया। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया, क्योंकि पुत्र सबसे छोटा, कनिष्ठ 10वां पुत्र है, छोटा सा है, उसको याद कर रहा है, बार बार देखता है कि हाँ पुत्र करके, और उसके बाद नारायण 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 करते 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 उसको पता ही नहीं चला। ऐसी समय आया जब मृत्यु के समय में पुत्र को इशारा करते हुए नारायण नाम का जो उच्चारण किया, वो नाम का आभास जब हो गया, उसको भगवत धाम का प्राप्ति तो हो गया। वो बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर भागवत जी में बता रहे हैं, बोलते जहां पर नाम का उच्चारण पूर्ण समर्पण के साथ में नहीं, नाम का उच्चारण एक भय को लेके, एक चिंता को लेकर के जहां पर नाम का उच्चारण किया गया है, वही का प्रभाव, उसी नाम का प्रभाव ही व्यक्ति को वैकुंठ धाम प्रदान कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के उस दिव्य नाम को शुद्ध भाव से अगर करे, जब श्रद्धा के साथ में करे, तो वो नाम उन्हें क्या प्रदान कर सकता है, वो साधकों की विचार के लिए ही हमारे आचार्य छोड़ रहे हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य कत्व कत्वमच्युत दीयमानं न गृह्यन्ति बिना मत सेवनम जन। भगवान क्या बोलते हैं, सामीप्य, सालोक्य, ये जितने भी 4 प्रकार के मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति को तो भक्त लोग चाहते ही नहीं, लेकिन जो सायुज्य मुक्ति को तो भक्त लोग चाहते ही नहीं है, बाकी 4 प्रकार के मोक्ष जो भी है, अगर भगवान स्वयं कहें भक्त को, ये तुम्हें मैं प्रदान करना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरा अतिशय ही प्रिय है, इस कारण से मैं ये सब तुमको प्रदान करना चाहता हूं, तो भी विशेषता की बात है, दीयमानम न गृह्यन्ति, मेरे देने पे भी वो लोग नहीं लेते हैं, बिना मत सेवनम जना, मतलब है कि मेरे जो जन है, मेरे सेवा के अतिरिक्त किसी और वस्तु की कामना अपने जीवन में रखते ही नहीं हैं। भक्त ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक तो बोलते सालोक की भी नहीं चाहिए, सामीप्य भी नहीं चाहिए, ना तो भगवान का लोक चाहिए, ना भगवान जैसा रूप चाहिए, और उसके बाद ना भगवान जैसा ऐश्वर्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। बोलते हैं क्या चाहिए बोलते केवल और केवल आपकी सेवा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। स्वयं भगवान देने पे भी लेते नहीं है, क्योंकि वो लोगों को मालूम है भगवत प्राप्ति के आगे, भगवान की प्राप्ति के आगे, ये जितने भी उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सिद्धियां हैं, इन सब का वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए शुद्ध भक्त का ये विशेषता है, वो कभी नहीं बोलता भगवान को कि आप मुझे ये दे दो वो दे दो। आप देखेंगे जब मोक्ष को ही वो तुच्छ मान लिया, मोक्ष लगता कृत वाली स्थिति में वो है कि मोक्ष उसके लिए अर्थहीन दिखाई दे रहा है, तो वो दुनिया का भोग भगवान से कहां से लेगा, उसके लिए तो दुनिया के भोगों का कोई भी महत्व नहीं है। इसीलिए वो भगवान से कभी भी कोई भी डिमांड नहीं करता। परम पूज्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी
बड़े रसिक भाव में एक बात बोला करते थे कि क्योंकि भगवान के अतिरिक्त भक्त के हृदय में किसी वस्तु की कामना नहीं होता, भगवान भी जाके ऐसे भक्तों के हृदय में ही विश्राम करते हैं। क्योंकि दूसरा व्यक्ति भगवान को विश्राम करने देगा ही नहीं। हर समय कोई ना कोई डिमांड लेके पहुंच जाता है कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है, वो भगवान को किसी भी चीज के लिए तकलीफ नहीं देता। इसीलिए भगवान भक्त के हृदय में जाकर के विश्राम करते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, शुद्ध भक्तों को देखकर तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। आपके हृदय के अंदर ही भगवान श्रीहरि का विश्राम स्थान है, भगवान वहां पर विश्राम करते हैं। बोलते हैं गोविंद कहे न ममा वैष्णव प्राण, और बोलते हैं भगवान वहां विश्राम ही नहीं करते, अपितु भगवान ये भी कहते हैं कि वैष्णव ही मेरा प्राण है। और बोलते जितने भी मेरे भक्त हैं वो ही मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। क्यों प्यारे? क्योंकि उनको केवल भगवान चाहिए। ये सब केवल मात्र नाम के उच्चारण करने मात्र से ही हो जाता है। ये सब नामोच्चारण से, हरि नाम का उच्चारण करने मात्र से ही ये सब कुछ घटित हो जाता है। यही बात यहाँ पर हरिदास ठाकुर बतला रहे। इसलिए आप ये ना कहें कि नाम का आश्रय लेने पर पाप मुक्ति होगा, नाम का आश्रय लेने पर पापों की छुटकारा होगा, मोक्ष आदि प्राप्त होगा। ये सब तो अनुसंगिक फल है। सूर्य उदित होने के साथ साथ ही जिस प्रकार से चोर लुटेरे डाकू आदि अपने आप ही भाग जाते हैं, उसी प्रकार से नाम के उदित होने मात्र से ही ये सारा कुछ अनुसंगिक रूप से अपने आप ही हो जाते हैं। नाम का फल तो केवल प्रेम है। अब हरिदास ठाकुर जी महाराज ने ये बात तो बोल दिया, जैसे ही उनके मुख से ये बात निकला वैसे ही वहां पर अशांति का माहौल बन गया। क्योंकि कई दूर तोते हैं, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। वो लोग ना शास्त्र मानते हैं, ना वो किसी गुरुजन की वाणी को मानते हैं। उनकी मान्यता केवल उनकी अपनी शुष्क बुद्धि के अधीन होकर के रहता है। इसीलिए वो लोग इस चीज को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। इसीलिए, और ये संसार का नियम भी है, महान से महान और सर्वोच्चतम विचार रखने वाले अद्वितीय व्यक्तित्वों को भी उनके द्वारा बतलाए गए सिद्धांतों के प्रति विरोध निश्चित रूप से सामना करना पड़ता है। और ये तो इस वर्तमान समय के अंदर तो और अधिक और प्रभावशाली रूप से देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये तो स्वाभाविक ही था। यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी महाराज ने जब इस प्रकार से अपने वाक्य को रखा, वहां जिनके यहाँ पर ये चर्चा चल रहा था उनका नाम था गोवर्धन मजुमदार, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिताजी हैं। उनके यहाँ पर ये विद्वत सभा में ये चर्चा चल रहा था। उसी स्थान में आया हुआ एक ब्राह्मण जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, वो क्या करता था, वो एक नौकरी उनका इस प्रकार से था, वो जितना भी कर का पैसा है और जितने भी चिट्ठी वगैरह है, वो बोलते हैं वो गौड़ देश के जो राजा है उन तक पहुंचाने का काम वो करता था। वो सबसे जो है पैसा कर इत्यादि को संग्रह करके वो उस राजकोष में जमा करने के लिए ले जाने का जो कार्य था वो उनका हुआ करता था। क्या बोलने लगा वो काफी युवा भी है और साथ में बहुत विद्वान भी है। वो भी उस श्रोताओं के मध्य में एक था, एक तो ब्राह्मण, दूसरा जवान और तीसरा जो है पंडित भी है। इस कारण से वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा। ये चीजें हमेशा अभिमान को लेकर के आता है।
वो व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति का ऐश्वर्य, व्यक्ति का रूप और व्यक्ति का ज्ञान आदि जो है, अगर साधु संघ के अनुगत में नहीं है, गुरुजनों के अनुगत में नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अवरोध बनकर व्यक्ति के जीवन में बाधा बन सकता है। अब क्या हुआ, इसको गोपाल चक्रवर्ती को हरिदास ठाकुर जी महाराज के विचार से वो सहमत नहीं हुए थे। वो बोलते हैं क्योंकि नामाभास मात्र से ही मोक्ष मिल जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो बहुत विचलित हो गया, क्योंकि मोक्ष को एक नगण्य बतलाने के कारण और नामाभास मात्र से ही मोक्ष आदि की प्राप्ति को लेकर जब हरिदास ठाकुर जी महाराज ने वहां बतलाया, उसी से वो थोड़ा सा विचलित हो गया और उसके बाद आग बबूला होकर के चिल्लाने लगा। वो बोलते हैं और साथ में सबको बोलने लगा कि ये जो भावुक व्यक्ति जो भी यहाँ पर कह रहा है, आप लोगों ने सब ने यहाँ पर सुना। वो बोलते हैं ये मोक्ष जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी अनंत जन्मों का, करोड़ों जन्मों के और बोलते करोड़ों जन्मों के बाद भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी जो मोक्ष को सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बड़े ही उसको बड़ा ही तुच्छ रूप से बताना और केवल मात्र नाम का आभास मात्र से ही उसकी प्राप्ति को लेकर के यहाँ पर जो बात बतलाया गया है, ये वास्तविकता में सही नहीं है। मतलब करोड़ों जन्म भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे तब भी उसको मोक्ष मिल जाएगा, ये कहना कठिन है। उस तरह की मोक्ष को वो बोलते हैं कि बड़े ही साधारण रूप से केवल मात्र नाम के आभास से ही सुलभ हो जाएगा, इस प्रकार से बोलना, और बोलते हैं ये कितनी मूर्खतापूर्ण शब्द है करके यहाँ पर वो उनका निंदा करने लगा। ये किस लिए है, क्योंकि प्रतिवाद ना हो, कई बार तो हम लोगों को नहीं समझ में आता है, इसीलिए हमें समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह की लीलाएं होते रहते हैं कि हमको इस बात के ऊपर विश्वास हो सके कि वास्तविकता में भगवान की कृपा, भगवान के नाम का कृपा से सब कुछ हो सकता है बोल के हमें अनुभव हो सके, उसके लिए ही इस तरह की कृपा हमारे ऊपर भगवान कर रहे हैं। बोलते हरिदास ठाकुर जी महाराज शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों को वहां पर वर्णन करते हुए बतला रहे हैं। बतला रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके सब प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई प्रसन्नता हो ही नहीं रहा, यहाँ तक कि वो व्यक्ति उसको स्वीकार कर भी नहीं रहा है। बोलते हैं तर्क करने के उद्देश्य से जो कोई भी व्यक्ति आता है उसको कोई भी वस्तु कोई भी नहीं समझा सकता है, स्वयं भगवान भी उसको नहीं समझा सकते हैं। आप अगर देखेंगे, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा परिप्रश्नेन, बोलते जानने की इच्छा से तुम जिज्ञासा को लेकर के आओ, ना कि किसी भी प्रकार से तर्क वितर्कों को लेकर के मेरे अथवा मेरे प्रिय भक्तों के पास में नहीं आना, क्योंकि तर्क के द्वारा परम तत्व का प्रतिष्ठा कभी भी नहीं हो सकता है। वो बोलते तर्क से मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, तुम लॉजिक से भगवान को प्रूव करोगे, ये वास्तविकता में बेवकूफी है। भगवान है तो लॉजिक है, लेकिन लॉजिक के कारण जो है भगवान नहीं है, ये चीज बद्धजीव को नहीं समझ में आता है।
इसलिए भगवान बोलते शरणागति सीखो। और क्या सीखो? भगवान बोलते परिप्रश्न करना। शरणागत होकर के जानने की इच्छा से जब तुम प्रश्न करोगे, तभी क्या होगा? तुम्हारा वास्तविकता में मंगल होगा। नहीं है तो आप चाहे जो मर्जी कहें, भगवान ही स्वयं आकर के क्यों ना कहे, बद्धजीव के बुद्धि में कभी भी घुस ही नहीं सकता है। क्योंकि वो लोग अपने ही दुनिया में अपने ही विचारों को गुरुत्व देते हुए बैठे हुए रहते हैं। यही विशेषता है। मुझे अभी भी याद है, एक व्यक्ति, हम लोग मेहसाना गए थे गुजरात में, और उस समय ऐसे ही कथा चल रहा था। कथा चलते चलते वहां पर एक व्यक्ति ने आद्य शक्ति को एक शब्द सीख लिया था। बड़ा उम्र का व्यक्ति था, आद्य शक्ति नाम का एक शब्द सीख लिया, और हर बात को लेके आद्य शक्ति करता हुआ बैठा हुआ था। हम कई तरह से गुरुजी से और गुरुवर्गों के मुखारविंद से सुने हुए कई शब्दों को वहां पर, शास्त्रों की बातों को वहां पर बोलने का प्रयास कर रहे, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। अंत में मैंने उसी से प्रार्थना किया कि जो बात आप बतला रहे हैं कि उसकी प्रामाणिकता कहाँ पे है। तो वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैं रामानंद सागर का टीवी सीरियल में इस चीज को देखा। तो मूर्ख ऐसे ही होते हैं, ये तार्किक और मूर्ख ऐसे ही होते हैं। कहाँ से क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिसकी कोई प्रामाणिकता, कोई मतलब नहीं होता। केवल मात्र उनका बुद्धि ऐसा होता है कि जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने समझा, वही उनके लिए पूर्ण सिद्धांत हो जाता है। उसके बाद अपनी अल्पज्ञता को लेकर के तर्क वितर्क आदि को करके महापुरुषों के समय को भी नष्ट करते हैं, अपने जिंदगी को भी बर्बाद करते हैं। उसी उसी प्रकार से यहाँ पर ये व्यक्ति भी है, एक गोपाल चक्रवर्ती। इतने बड़े विद्वत समाज के जितने भी महानुभाव है वहां बैठे हैं, वो सब हरिदास ठाकुर जी महाराज की वाणी को सुनकर अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये युवा, ये विद्वान व्यक्ति अपने शुष्क ज्ञान को लेकर हरिदास ठाकुर के उस दिव्य सिद्धांतों को चैलेंज करने लगा। वो वहां तर्क पे तर्क करने लगा। कोई भी शास्त्र की बात से वो सहमत हो ही नहीं रहा। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज ने उससे पूछा, तुम शास्त्र की इस सिद्धांतों का विरुद्ध क्यों करते हो? ये वास्तविकता में मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है कि तुम शायद सोच रहे हो जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरा अपनी विचारधारा है। वो बोलते ये मेरा अपनी विचार है ही नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को आप लोगों के ऊपर थोपने के लिए नहीं आया। बोलते ये शास्त्र जो है हम सब के लिए हैं, और वही शास्त्रों ने इस बात को निर्देश दिया, उपदेश दिया। बोलते हैं भगवान के चरणों में प्रीतियुक्त होकर के सेवा करते हुए जो आनंद का जो स्रोत प्रवाहित होने लगता है, उसके सामने मोक्ष आदि का जो फल है वो पूर्णतः नगण्य है, ऐसे शास्त्र बतला रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी अनुभूति की बात तो यहाँ पर बतलाया ही नहीं है। ये तो शास्त्र बतला रहे हैं कि भगवान की प्रेममयी सेवा के अंदर जो आनंद का अनुभूति है, उसका जो अतः स्रोत है, उसके सामने ये केवल मात्र एक नगण्य स्थान को रखता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं, और यही सत्य है कि जो भक्त होते हैं वो लोग कभी भी भगवान के, वो लोग कभी भी इस तरह के मोक्ष आदि के प्राप्ति के लिए ललायित नहीं होते हैं जो शास्त्रों में बतलाया गया है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं अगर उसको उन्हें प्रदान करते हैं तो इसमें
अस्वीकार करने का कोई बात ही नहीं है। क्या बोलते हैं? तत्साक्षात्कार कारणा ह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे मुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यापि जगद्गुरो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं वो बोलते हैं हे जगद्गुरु, बोल रहे हैं यहाँ पर मेरे लिए, वो बोलते हैं कि ब्रह्मानुभूति वो किस प्रकार से है, ब्रह्मानुभूति मेरे लिए किस प्रकार से है, कि ब्रह्मानुभूति तो केवल मात्र एक गाय के खुर के द्वारा बने हुए खड्डे के अंदर भरा हुआ जितनी मात्रा में जल होते हैं उसी प्रकार से दिखलाई दे रहा है। किसके सामने? वो बोलते हैं इस भगवान के प्रेममयी भक्ति रूपी अतः समुद्र के सामने। मतलब एक ऐसी समुद्र का जल है, प्रेममयी प्रेम भक्ति का, प्रेममयी सेवा का। बोलते हैं जिसके जो जो जितना भी पान करो उतना ही वो और प्यास को बढ़ाता है। उस प्रेम समुद्र के आगे में अगर ये ब्रह्म प्राप्ति को अगर मैं गणना करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे वो किस प्रकार से लगता है। कीचड़ के अंदर पांव डाला हुआ, अपने खुर को डाला हुआ गाय का जो बछड़ा है उसी खड्डे के अंदर भरे हुए जल के समान प्रतीत हो रहा है। कहाँ? जहां पर समुद्र है जिसका कोई सीमा नहीं है, असीम अवस्था में जो व्याप्त है समुद्र, चारों तरफ से फैला हुआ है, उसकी ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना गहराई कोई भी चीज को नहीं मापा जा सकता है। ऐसे समुद्र है वो प्रेम का, आनंद का, भगवत सेवा का। और एक तरफ है गाय के खुर जितना पानी वाला एक छोटा सा खड्डा। वो बोलते हैं इसीलिए मुझे मोक्ष आदि के अंदर रुचि होता नहीं है, क्योंकि उतने से स्थान में एकत्रित हुए जल के द्वारा कभी किसी भी प्यासा व्यक्ति, एक पिपासु व्यक्ति का प्यास नहीं बुझ सकता है, उसका कभी भी नहीं बुझ सकता है, और ना ही उसका उसका पेट भर सकता है। ऐसा हमारे शास्त्र बतलाते हैं। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से जो भी उनसे कह रहे हैं, ये शब्द तो उस व्यक्ति का क्रोध को शांत कर ही नहीं रहा, उल्टा उसका क्रोध को और बढ़ाता जा रहा है। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और वो अब भूल गया है वहां पर कि जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदि इतने सारे हैं, विद्वान हैं, वो सबको ना सुनकर ना समझकर वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लग गया। होता है एक बौखलाया हुआ आदमी का दिमाग नहीं काम करता है, वो क्या बोलता है, कहाँ बोलता है, किसके सामने बोलता है, क्यों बोलता है, इस तरह का कोई भी विचार वो नहीं रखता है। वो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसीलिए सबके बीच में चिल्लाते हुए उसने ये कह दिया कि हरिदास ठाकुर का नाक मैं काट दूंगा, मैं हरिदास ठाकुर का नाक काट दूंगा। कब काट दूंगा? वो बोलते हैं नामाभास से अगर मोक्ष आदि प्राप्त नहीं हुआ है, अगर नामाभास से मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है तो मैं हरिदास ठाकुर का नाक काट दूंगा, ऐसे करके बोल दिया गुस्से में चिल्ला के। और हरिदास ठाकुर ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। बड़े प्रेम से हरिदास ठाकुर ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। बोलते हैं हरिदास ठाकुर एक कट्टरवादी नहीं है
और ना ही वो संकीर्ण है, बोल जिसके चलते कि वो केवल उनकी ही समझ को वो सही ठहराए, और दूसरा उनकी जो समझ है उसको उन्होंने सही ठहराना है, और ना ही उनकी अपनी विचारों को ही थोपने वाला काम हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों का नहीं है। वो सिर्फ उसी बात को बोलते हैं, वो जो उन्होंने भगवत कृपा से अनुभव किया है उसी को वो व्यक्त करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी को भी इसीलिए परमहंस संहिता कहा है, क्योंकि जो परमहंस भक्त होते हैं, जो उस उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, जो लोग अपने बुद्धि, अपने विचार, अपने शक्ति सामर्थ्यों के ऊपर नहीं, भगवान के कृपा के ऊपर भरोसा करते हुए भगवत अनुग्रह से जो वस्तु, जो तत्व की अनुभूति उनको होता है उसी को प्रकाशित करते हैं। वो लोग उसी चीज को प्रकाशित करते हैं, ना कि वो लोग कभी भी अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपते हैं। शुद्ध भक्त इसी प्रकार से होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्तिमान नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर भगवान का कृपा नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने अपने बुद्धि का और किताबों का जो ज्ञान है उसी को लेकर के जगत के ऊपर उछलते रहते हैं। इसीलिए किसी भक्त ने कहा, पढ़ पढ़ पोती पुस्तक पंडित भयानक होय करके। अनेक प्रकार के ग्रंथों को अध्ययन करके पंडित बना हुआ व्यक्ति वो समाज के लिए वास्तविकता में हानिकारक होता है, वो बहुत ही भयंकर होता है। अगर वो भगवत प्रेम को नहीं जान पाया, शास्त्र के किसी भी सिद्धांत को वास्तविकता में ठीक से नहीं समझ पाया। अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाराज जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां पर पढ़ा रहे हैं पुरुषोत्तम धाम में, और उसके बाद उनके पूछने पे महाप्रभु ने स्वयं इस बात को बतलाया, शास्त्र का जो वाणी है वो बिल्कुल सूर्य के समय समान प्रकाशमान दिखलाई पड़ता है, लेकिन आपका उसके ऊपर जो विचार है वो बादलों की तरह उसको आवृत करता हुआ दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठहीन होने के कारण ही षड अमर्क आदि स्तोत्रीय होने पे भी प्रहलाद महाराज ने उनके लिए हिरण्यकशिपु के सामने इस बात को कहा, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थ मानिना। ये लोग कभी भी भगवान के बारे में समझ ही नहीं सकते, इनको भगवान से संबंधित कोई भी ज्ञान इन लोगों के अंदर हो ही नहीं सकता। किस लिए नहीं हो सकता? क्योंकि शास्त्र ज्ञान तो है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। जब भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं है तो वो व्यक्ति कोई भी शास्त्र का कितना भी ज्ञाता क्यों ना हो, वो उसके तत्व को कभी भी नहीं समझ सकता है। ये व्यक्ति पंडित जरूर है, लेकिन हरिदास ठाकुर परमहंस हैं, इसीलिए हरिदास ठाकुर जो बात बतला रहे हैं वो भगवान की कृपा से, जो उस शास्त्रों की कृपा से जो उनको अनुभूति में आया उसी बात को वहां पर वो बतला रहे हैं। इसके आगे जो भी हुआ वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो